ईमान फरमा, इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमा। जिन लोगों ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, ख़वातीन ने, मौला बच्चों ने परवरदिगार आलम इस कार्य खैर में हिस्सा लिया, मौला सलाम किए ईमान, सलाम किए जान नसीब अता फरमा। मौला या इलाहल आलमीन ला इलाज बीमारियों से निजात अता फरमा। इज्जत के साथ नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मौला सबको दिन दूरी रात चूरी तरक्की अता फरमा। ईमान सलाम किए मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब से किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर अतर हुसैन शाह बादशाह रहमतुल्लाहि ताला इस दुनिया से पर्दा कर गए, तब से हज़ारों की तादाद में आप रहमतुल्लाहि ताला के उर्स पाक मनाए गए। जगह जगह पुंछ के अंदर मनाए गए, मंडी के अंदर मनाए गए, गांव सेड़ी, धड़ा, फतेहपुर, ढन्ना, सलोनिया और जहां तक भी हो सका लोगों ने अपनी अपनी जगह अपने अपने मकाम पर अपने अंदाज से उर्स पाक मनाने की तरकीब बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जब मत्तू साहब इस दुनिया से पर्दा करके तो तीसरे ही रोज़ हमने अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जो जलास के अंदर एक मदरसा हम फ़लाह एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर निगरानी चला रहे हैं, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सबसे पहला उर्स पाक अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल वो हुआ। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह उर्स का सिलसिला जारी रहा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हमने ये गांव फतेहपुर महल्ला मीरा के अंदर एक उर्स पाक हज़रत पीर मत्तू साहब रहमतुल्लाहि ताला के एहसाल सवाब के लिए यहाँ पे रखा। और इसके यहाँ उर्स आज मनाने का मकसद और मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आप रहमतुल्लाहि ताला की बहुत बड़ी करामतें हैं। आप रहमतुल्लाहि ताला ने जिन लोगों को, बीमारों को वहाँ से मिट्टी उठा करके दी, कैंसर वाले मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ठीक होते हुए नज़र आए, और तरह तरह की शुगर की बीमारियों में, हार्ट की बीमारियों में आप रहमतुल्लाहि ताला के पास जाते तो आप मिट्टी की मुट्ठी उठा करके देते तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ठीक हो जाते। तो मुझ गुनाहगार बदकार पर भी आपकी नगाह फैज़ का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह पाक ने मुझे ये तौफ़ीक दी कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मौलाना शफ़ी साहब और जलास के इमाम मौलाना लियाकत साहब हम मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जलास के अंदर भी एक अदारा चला रहे हैं, इस फ़लाह एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर निगरानी। उसी फ़लाह एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर निगरानी अल्हम्दुलिल्लाह आज इस उर्स पाक के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह संगे बुनियाद तो पीर मत्तू साहब रहमतुल्लाह ताला ने अपने हाथों से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल एक दिन आकर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ख़ुद पत्थर लगाए कि बोला कि यहाँ पर इंशाल्लाह एक छोटा सा टहनी तोड़ करके वो ज़मीन के अंदर दबा दी, और अपनी ज़बान में बोला कि ये टहनी मैं दबा रहा हूँ, ये इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल देख लेना, जब फूले फलेगी इसको लोग देखेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह करम करेगा और वो टहनी इंशाल्लाह फूले फलेगी और इंशाल्लाह उसका फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आवाम को पहुँचेगा। तो हम इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल इसी कोशिश में लगे हैं ताकि आप रहमतुल्लाहि ताला ने हमें जो मिशन दिया, हम आवाम अगर समझें या ना समझें वो हमारी कमज़ोरी है, लेकिन जब भी कोई उनके पास जाता, आप रहमतुल्लाहि ताला के हाथ में 10, 100, 500 जितने भी पैसे पकड़ाता, आप रहमतुल्लाहि ताला उसका हाथ पकड़ कर कहते तेरे मोहल्ले में मस्जिद है, जा मस्जिद में दे करके दे दे। तेरे मोहल्ले के अंदर मदरसा है, जा मदरसे के अंदर दे दे। तेरे मोहल्ले के अंदर कोई मौलवी साहब हैं, जा मौलवी साहब को दे दे। उसका मकसद हमें ये अल्लाह के नेक बंदे हमारा हाथ पकड़ कर हमें मस्जिद और मदरसे की तरफ लगा रहे हैं कि मस्जिद और मदरसे की तरफ जाओ, वहाँ पर जाकर ये पेश करो, तो इसका तुम्हें बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। और उलमा इकराम की तरफ भेजते कि उलमा इकराम के हाथों में हाथ दे लो, उलमा इकराम के पीछे चलना शुरू कर दो, इसके अंदर तुम्हारी फलाह व बहबूदी है। तो हमें ये
जो औलिया कराम दर्स दे गए हैं, हमें इन दर्सों को समझना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं भी इस पर अमल की कोशिश करूँगा। मैं तमाम आवाम से यही अर्ज़ करूँगा कि ये अल्लाह के वली जितने भी हमें ये दर्स देंगे, या मत्तू साहब रहमतुल्लाह ताला के पास जो भी हाज़िर हुआ, जिसने भी पेश किया, या किसी ने दिया, सब ने देखा कि आप रहमतुल्लाह ताला अपने पास कुछ ना रखते, आप अपना सब कुछ दरसों मदरसों के अंदर लौटा देते, मस्जिदों के अंदर लौटा देते थे, उलमा इकराम के पास अपना हाज़िरी पेश करते। तो हमें चाहिए कि हम इन उलमा के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें और इनके पीछे पीछे चलने की हम कोशिश करें। मैं आज सबसे पहले मैं अपने सलीम भाई को मुबारकबाद देता हूँ। वो यहाँ की कमेटी है, यहाँ के जो हमारे यहाँ तड़े फतेहपुर के लोग हैं, मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि ये साईं मत्तू साहब ने यहाँ पे, मैंने सुना है कि वहाँ इन्होंने पत्थर लगाया हुआ है, यहाँ पे निशान लगाए हुए हैं उन्होंने, और इस जगह को देखा है उन्होंने, अपना हाथ से इसको बैत किया हुआ है। तो मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि वो यहाँ पे आए, उन्होंने इस नज़र देखी है। तो इसके अब पत्थर रखने का इसका वो नहीं बनता है, अब यही है कि इसको कामयाब किया जाए। और जो उनकी जो करामत रही, उनका जो सिस्टम रहा, जैसे कि हमने लोगों से सुनते रहे कि वो मिट्टी को भी हाथ लगाते थे, वो मिट्टी उनके लिए शफ़ा हो जाती थी। और यहाँ के लोग बड़े खुशकिस्मत है कि जिस इलाके को वो रूहानी ताकत जो अपना यहाँ पे निशान छोड़ के, जो उनका वहाँ पे मज़ार बना है, और जिन्होंने जो है इस वक्त अपना एक जो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो उनका जनाज़ा हुआ है, तो वो लगता है कि एक जनाज़ा कहीं पाकिस्तान में हुआ किसी उलमा का, और दूसरा जनाज़ा यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में जो इनका हुआ है, ये तहरीकी है। और उन्होंने जो काम किए थे, जो उनका तरीक़ा था, साधारण थे वो खुद, और उनका एक जो नाम था वो पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो है, आज तक जो जितने भी यहाँ पे चाहे बहुत बड़े, चाहे चीफ मिनिस्टर की मौत हुई तो इस हिसाब से नहीं हुई जैसे उनका जो है दुनिया से जाना, वो हमारे लिए फ़ख्र है कि उन्होंने जो है अपना आप यहाँ पे कमाया है, और यहाँ पे दीन की जो बहारें हैं वो लाई हैं। तो मैं यहाँ इन लोगों से और अपने सलीम साहब से और इनके जो यहाँ से जुड़े हैं जो लोग, ये इस अदारे को कामयाब करें। ये अदारे की संग बुनियाद जो आज रखने जा रहे हैं, इस अदारे को जो है तमाम लोग यहाँ के मिलजुल के जो है इस अदारे को, चाहे वो पूरे मंडी के अंदर, पुंछ के अंदर और सोनकोट के अंदर, ये अच्छा अदारा बनाएं और इसकी जो बुनियाद है वो अच्छी तरह डालें, ताकि आने वाले वक्त में ताकि अच्छे बच्चे यहाँ से तैयार हो सकें। मैं ख़ास तौर अपने उलमा हज़रात को मुबारकबाद देता हूँ कि आप दीन के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, आप अपने इस्लाम के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो आप इसी तरह आगे खड़े रहें, तो आपकी जो दयानतदारी है, वफ़ादारी है, अल्लाह ताला करेगा कि एक दिन सबकी बख्शिश का नज़रिया बनेगा। तो मैं इसी पे दुआ करता हूँ।